हेलो गाइस। मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको थ्योरीज पढ़ाई थी। और आज हमारी जो नेक्स्ट थ्योरीज है, उस थ्योरीज का नाम क्या है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। जो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और एग्जाम से रिलेटेड, या मैं कह सकता हूँ पॉइंट ऑफ एग्जाम, ये थ्योरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितनी भी वैसे भी आपको थ्योरीज करा जाए, वो सभी की सभी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं। और उम्मीद रहेगी कि आपको साइकोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि हर चीज आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जा रही है, समझाया जा रहा है आप लोगों को। तो देखिए, आज की जो हमारी थ्योरी है वो है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे कहा जाता है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। जो किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है, वो बच्चा 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और वो जिस अवस्था में जाता है, उस अवस्था में अपनी बॉडी पार्ट से, किसी विशेष बॉडी पार्ट से सबसे ज्यादा वर्क करता है। जैसे एक छोटा बेबी होता है, जिसका अभी जो उम्र है जिसकी, वो लगभग जन्म से 1 वर्ष का जो बच्चा है, वो बच्चा सबसे ज्यादा जो क्रियाएं करता है वो करता है मुख के द्वारा। कोई भी चीज मिलेगी उसे उठाएगा, मुख में डालेगा, मुख में डालने के बाद उसे चूसेगा। तो अब उसने 1 साल का, 1.5 साल का, 1.25 साल का जो बच्चा होता है, वो सबसे ज्यादा क्रियाएं किसके द्वारा कर रहा है? मुख के द्वारा। तो बच्चा जो होता है, वो जो क्रियाएं मुख के द्वारा करता है, इसी को क्या कहा है फ्राइड ने? फ्राइड ने इसको एक अवस्था, एक नाम दे दिया, जिसे कहता है ओरल स्टेज। और वो जिससे भी उस क्रिया को करता है, वो उसकी एक मानसिक शक्ति होती है। और उसी मानसिक शक्ति को फ्राइड ने एक वर्ड दिया है, जिसे कहा जाता है लिबिडो। ये चीज याद रखना। देखिए किस तरीके से कि मनोलैंगिक विकास है क्या, इसके बारे में जानते हैं। मनोलैंगिक विकास है क्या, इस चीज के बारे में जानेंगे, याद रखना। तो व्यक्ति के विकास पर, या व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, जो बल पड़ता है, उसी बल को इन्होंने क्या कहा है? लिबिडो। और लिबिडो शब्द का यूज किसने किया था? फ्राइड ने। पेपर में आता है कि लिबिडो शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? फ्राइड ने। और किस में किया था? किस थ्योरी में किया था? साइको साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। ये लिबिडो क्या है? यह व्यक्ति की एक मानसिक शक्ति है। अब जो एक मानसिक शक्ति जो होती है, जैसे वह छोटा बच्चा है, उसे कोई भी चीज मिलेगी तो वो अध्ययन करने के लिए, उसके दिमाग में उसे ये पता है कि मुझे बस कोई भी चीज है, मुझे उठाने और मुख के अंदर डालनी है। तो मानसिक विकास है उसका। वो उसे नहीं पता कि उसे करना क्या है, उसे फेंकना है, क्या करना है, वो कैसी भी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चीज होगी, तो वो सीधा क्या करेगा? मुख के अंदर डालेगा। तो यही क्या होती है? लिबिडो। इसी को क्या कहा है? लिबिडो। सिगमंड फ्राइड ने इसी थ्योरी में विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं, विकास की अवस्थाएं बताई हैं 5। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं होती हैं? अगर किसी भी बच्चे को कंप्लीट साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, तो वो बच्चा आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, उससे, उस नंबर पे व्हाट्सअप करके सीधा हमसे क्या है? अपने लिए नोट्स ले सकता है। और नोट्स इतने बेहतरीन है कि आप लोग
अगर उस नोट्स को पढ़ के साइकोलॉजी का एग्जाम देने के लिए जाओगे, किसी भी टेट एग्जाम को, तो आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, चीज याद रखना। तो देखिए 5 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। पहली जो अवस्था इन्होंने कहा है, इसे कहा है मुखावस्था। सेकंड जो होती है इन्होंने कहा है खुदावस्था। तीसरी जो है इन्होंने कहा है लैंगिक अवस्था। चौथी जो है इन्होंने कहा है अदृश्य अवस्था या सुप्तावस्था या सुसुप्तावस्था। पांचवी को कहा है जनेंद्रिय अवस्था। इसे कहा गया है ओरल स्टेज, जिसका टाइम जन्म से लेकर 1 वर्ष कहा है। जिसका टाइम कितना कहा गया है? जन्म से लेकर 1 वर्ष। दूसरी होती है एनल स्टेज, इसका 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का टाइम बताया है। लेगिंग अवस्था, इसे कहा जाता है फॉलिक स्टेज। इसका जो फेलिक्स जो स्टेज होता है, इसका जो टाइम पीरियड बताया है वो बताया है 4 से 5 वर्ष। जो पांचवी जो अवस्था है आप, इसे कहा जाता है लेटेंसी स्टेज। इसका टाइम पीरियड है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष। 6 से लेके 12 वर्ष। और जो इसे कहा जाता है जेनिटल स्टेज। इसका 12 या 13 वर्ष से अधिक, जिसमें 18 वर्ष तक का टाइम पीरियड आपका नोट किया गया है। कितने वर्ष तक का? 18 वर्ष तक का या 19 वर्ष तक का, टीन एज जो है उसको काउंट किया गया है। ये थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक यानी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में 5 अवस्थाएं बताई थी। 5 अवस्था कौन सी होती हैं? ये पांचों होती हैं। अब इन पांचों स्टेजों के अंदर जो बच्चा होता है वो उम्र के अनुसार क्या करता है, क्या नहीं करता है, उन सब चीजों को हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला जो है, जो हम लोगों का ओरल स्टेज है, जिसे कहा जाता है मुखावस्था। इस मुखावस्था का टाइम पीरियड होता है जन्म से लेके 1 वर्ष। इसमें जो बच्चा सबसे ज्यादा वर्क करता है, या इसमें जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो होता है मुख। यानी कि बच्चा जो सबसे ज्यादा काम करेगा वो किसके द्वारा करेगा? मुख के द्वारा। इसमें जैसे किसी भी चीज को मुख के अंदर क्या करता है? काट कर देखता है, चूस कर, या सीधा निगल कर। आदि। या तो जो जन्म से लेकर 1 वर्ष का बच्चा है वो किसी भी चीज को मुंह के अंदर डालेगा, उसे क्या है? चूसने की कोशिश करेगा। चूसेगा नहीं, जैसे थंब को चूसना, चीजें क्या है, कोई भी चीज मिली तो उसे मुंह में दे देगा। या उसे क्या है? काटने की कोशिश करेगा, दांत उसे पकड़ के खींचेगा, काटने की कोशिश कर रहा है, या क्या है, सीधा उसे सटक जाएगा। ये क्या होती है? ये मुखावस्था की, ये याद रखना, ये क्या होती है? विशेषताएं होती हैं। अब ये जो मुखावस्था होती है, ये मुखावस्था भी इसकी 2 भागों में बटी हुई है। एक तो कुछ बच्चों में ये मुखावस्था कम होती है, और कुछ बच्चों में मुखावस्था क्या होती है? अधिक।
अब जिन बच्चों में मुखावस्था कम होती है वो बच्चे बड़े होके कैसे बनते हैं, और जिन बच्चों में अधिक होती है वो बच्चे बड़े होके कैसे बनते हैं, याद रखना। तो कम वाले बच्चे होते हैं आशावादी, और विश्वासी बनते हैं। जिन बच्चों में अधिक होती है वो कैसे बनते हैं, वो निराशावादी, वो बच्चे कैसे होते हैं, याद रखना, निराशावादी। और दूसरी चीज याद रखना, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आत्मविश्वासी, अविश्वास, सॉरी, अविश्वास। तो पेपर में पूछा जाएगा, जिन बच्चों में मुखावस्था अधिक होती है वो बच्चे बड़े होके कैसे बनते हैं, अधिक होती है तो याद रखना, या तो वो आशावादी बनता है या अविश्वासी बनता है। तो निराशावादी या फिर अविश्वासी, जिनमें कम होती है वो आशावादी और विश्वासी बनते हैं। तो ये भी बताना कि आप लोगों ने लगभग चीजों को कब तक चूसा था। बहुत बच्चे क्या है, थंब को 4 साल, 5 साल, 6 साल या अब तक चूसते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपने थंब को या कब तक अपने अंगूठे को पिया है या चूसा है। सेकंड स्टेज है एनल स्टेज, जिसे कहा जाता है गुदावस्था। तो गुदावस्था में याद रखना, इसका जो टाइम है वो है 2 वर्ष से 3 वर्ष। और इसमें जो बच्चा होता है, इसमें जो कामुकता का क्षेत्र होता है, इसमें कामुकता का क्षेत्र होता है गुदा। गुदा का मतलब गोदी में समझ लेना, कितनी 2 से 3 वर्ष का बच्चा गोदी में बैठा रहता है, बस ऐसा नहीं है। एनल यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें जो बच्चा होता है वो मल मूत्र का त्याग करके या धारण करके लेगिंग सुख प्राप्त करता है। जैसे आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चा होता है और उसकी माता उस बच्चे को एक जगह बिठाने के लिए, या सपोज करना कि उस बच्चे को एक जगह रोकने के लिए सोचती है कि भाई से कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा है, रूम से बाहर ना आने के लिए, चलो ये भाई बेड पे बैठ जा, आप क्या है खिलौने से खेल लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप बाहर नहीं जाओगे। तो उस समय बच्चा क्या करता है, उसे पता है, वो दिमाग लगाता है कि नहीं मुझे पोटी जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो बच्चा बोलता है कि मुझे जाना है। अब माँ ये तो नहीं कह सकती कि बेड पे कर ले भाई। तो माँ उस समय क्या कहती है, ठीक है भाई चलिए। अब बच्चे को जैसे ही माँ बाहर लेके जाती है, टॉयलेट की तरफ, वॉशरूम की तरफ लेके जाती है, तो बच्चा क्या करता है, अब बच्चा खेलना शुरू कर देगा। पानी की टूटी चलाई, डब्बे से क्या है खेलना शुरू कर दिया। 1 घंटा हो गया आराम से बैठा, उसे कोई मतलब ही नहीं है माँ बाहर खड़ी है नहीं, मुझे कितना टाइम, कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरीके से कुछ बच्चे क्या होते हैं, जो बच्चे सिर्फ पानी की टूटी से खेल रहे लेकिन कल नहीं रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कि उनके अंदर मलमूत्र क्या है, वो धारण करते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा भैया फ्रेश हो रहे हैं तो अच्छा भाई मजा आ रहा है उन्हें फ्रेश होने में, वो फ्रेश भी हो रहे हैं और खेलने भी लग रहे हैं। ये क्या होते हैं, याद रखना, त्याग करना। इसमें भी जो गुदावस्था होती है वो भी हमारे कितने भागों में बटी है, ये भी 2 ही भागों में बटी हुई है। एक गुदावस्था होती है धारणात्मकता, एक होती है त्यागात्मकता। यानी कि गुदा त्यागात्मक और गुदा धारणात्मक। अब जिन बच्चों में गुदा त्यागात्मक की अवस्था होती है वो बच्चे बड़े होके कैसे बनते हैं, याद रखना, वो बच्चे क्रूरता, यानी कि उनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है। क्रूरता प्रवृत्ति के होते हैं बड़े जो होने के बाद में। और उन बच्चों के अंदर क्या चीज होती है, याद रखना, सेकंड चीज, आक्रामकशील होते हैं सब बच्चे, आक्रामकशील होते हैं, यानी क्रोध वाले होते हैं थोड़े, ये याद रखना। कैसे होते हैं, क्रोध वाले, गुस्से वाले होते हैं। और जिनमें कम होती है वो कैसे होते हैं, वो थोड़े हटी टाइप के होते हैं, कंजूस होते हैं। अगर आप में से कोई कंजूस है तो बता देना भाई, इसका मतलब आपने बचपन में क्या होगा, क्या क्या होगा,
गुदा धारणात्मक प्रवृत्ति के रहे होंगे आप लोग। और तीसरा क्या होता है बच्चा, याद रखना, समयनिष्ठ होते हैं। अब पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो बच्चे समयनिष्ठ होते हैं वह मनोलैंगिक विकास की अवस्था फ्राइड ने उन्हें क्या कहा है, तो याद रखना उन्हें कहा गया है गुदा धारणात्मकता, कहा गया है गुदावस्था के अंदर आता है, ये चीज याद रखना। इसी के साथ में नेक्स्ट जो है तीसरी स्टेज है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या साथ के साथ क्या है नोट्स भी बना सकते हो। देखिए इसी के साथ में तीसरी जो स्टेज है उसे कहा जाता है लेगिंग अवस्था, जिसे फॉलिक स्टेज कहा जाता है। फॉलिक स्टेज क्या होती है इसे समझना। इसका टाइम है 4 वर्ष से लेकर 5 वर्ष। इसमें एक दूसरे के प्रति यानी कि इसमें माता पिता और बच्चों का एक दूसरे के प्रति लगाव या अटैचमेंट बढ़ जाता है। और जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब एक माता का लगाव एक पुत्र के साथ होता है यानी कि लड़कों के साथ होता है तो वो किस ग्रंथि के कारण होता है, और जब एक पिता का लगाव एक पुत्री यानी कि अपनी बेटी लड़की के साथ होता है तो उसे क्या कहा जाता है, किस ग्रंथि के कारण। तो फ्राइड ने उसमें कुछ ग्रंथियां बताई हैं। एक माता का लगाव अटैचमेंट अपने पिता के और अपने पुत्र के साथ हो, और एक जो पिता है उसका अटैचमेंट अपनी पुत्री के साथ हो, लड़की के साथ हो, तो कौन सा याद रखना, लड़के में जो होता है वो ग्रंथि पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि, और लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये चीज याद रखना। लड़कों में होती है ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। एग्जाम में आता है कि किस ग्रंथि के कारण विकास होता है, तो याद रखना ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का। ये कहा था फ्राइड ने। लेकिन इसी का विरोध करते हुए एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, नोट करके लिख लेना, एडलर नाम के। इन्होंने कहा था कि इसमें किसी ग्रंथि का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई ग्रंथि नहीं होती। तो एडलर ने ग्रंथियों का विरोध किया। ये चीज याद रखना, एडलर ने क्या किया था, ग्रंथियों का क्या किया था, विरोध किया था। ये चीज याद रखना। तो तीसरी अवस्था जो है वो हमारी समाप्त होती है। नेस जो कामुकता का जो चौथी स्टेज होती है वो कौन सी होती है, दृश्यावस्था, सुसुप्त अवस्था या सुप्तावस्था। इसका टाइम पीरियड बताया है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। अब देखिए इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लेटेंसी स्टेज। देखिए इसमें जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें 6 से ये बाल्यावस्था का टाइम होता है। अब बच्चे का प्रॉपर रूप से यही नहीं पता चलता हमें कि बच्चा चाहता क्या है। अभी वो आज क्रिकेट खेल रहा है सपोज करना, आगे चल के क्या करेगा, अभी आज उसके दोस्त क्रिकेट वाले नहीं, कोई फुटबॉल खेला है, चलो भाई फुटबॉल खेलेंगे, कोई वॉलीबॉल खेला है, चलो वॉलीबॉल खेलेंगे, कोई चलो ठीक है भाई कुछ और कर रहा है तो रनिंग कर रहा है तो रनिंग करेंगे। नहीं, बच्चा जो होता है चलो पढ़ना है तो पढ़ना है, घूमने जाना है तो जाना है, मस्ती करनी है तो करनी है। बच्चे फिक्स नहीं होती उन्हें करना क्या है। तो बाल्यावस्था के अंदर याद रखना
जो बच्चा करना क्या चाहता है उसके बारे में कभी नहीं पता चलता है, इसलिए इसमें जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अदृश्य होता है। ये चीज याद रखना। इसी अदृश्य के कारण इसका नाम क्या रख दिया, अदृश्य अवस्था। तो इसमें बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इस अवस्था में बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, ये चीज याद रखना। इसी के साथ नेक्स्ट स्टेज जो है, जिसे जनेंद्रिय अवस्था, पांचवी स्टेज और अंतिम स्टेज है, जिसे जनेंद्रिय अवस्था या जेंटल स्टेज कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड जो है वो है 13 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष। इसमें कामुकता का जो क्षेत्र होता है वो होते हैं यौन अंग। ये चीज याद रखना। देखिए, इसमें अब बच्चा जो होता है वो संतान उत्पत्ति करने के बारे में सोचता है। अब यानी कि जो लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, वो एक लड़के का लड़की के प्रति और एक लड़की का लड़के का प्रति अटैचमेंट होगा। और इसी अटैचमेंट के साथ याद रखना कि वो क्या है, ओनली सेक्सुअल भावनाओं को लेकर ही क्या है, सबसे ज्यादा वो क्या करता है, सोचता है सेक्सुअल भावना के बारे में। ये चीज याद रखना। और जो सेक्सुअल भाव चीज के बारे में सोचता है तो उसके अंदर क्या है, तो उसे लगता है कि भाई पता नहीं हम क्या कर दें क्या नहीं कर दें। तो यही होती है याद रखना जनेंद्रिय अवस्था। और वो आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए इतना अपडेट नहीं होता, बस उसका दिमाग का होता है अटैचमेंट, वो किसके अपोजिट लिंक के प्रति होता है। तो इसी के साथ याद रखना। और जो 13 से ये 19 की जो एज होती है, इसी एज को कहा जाता है बच्चा, याद रखना, टीन एज। क्या कहा जाता है, टीन एज। तो इसी के साथ में आज की जो हमारी सेशन है, जो क्लास है, वो समाप्त होती है। आपको मज़ा आया होगा। और भाई जिन भी बच्चों को साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, कंप्लीट साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, तो वो बच्चे स्क्रीन पर जो आपका नंबर चल रहा है उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको क्या है, सीधे नंबर जो आपको सीधे नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार तरीके से साथ। तो भाई सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।